नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या हम सच में टाइम में पीछे जा सकते हैं? आज हम टाइम ट्रैवल की इस हैरान कर देने वाली दुनिया में गोता लगा रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिर साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सवाल जो हमें सदियों से परेशान करता आया है। अगर हमारे पास इतिहास की किसी घटना को बदलने की ताकत हो या अपनी ही किसी गलती को सुधारने का मौका मिल जाए तो, पर क्या ये मुमकिन भी है? ये सवाल हमें सीधा ले जाता है फिजिक्स के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक की तरफ। और यहीं पर आता है टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये एक ऐसा लॉजिकल जाल है जो दिखाता है कि टाइम में पीछे जाकर कुछ भी बदलना कितना पेचीदा या शायद नामुमकिन है। मतलब अगर आप अपने होने की वजह ही मिटा दें, तो आप वो करने के लिए अतीत में पहुंचे कैसे? तो क्या इसका मतलब ये है कि टाइम ट्रैवल बस एक सपना है? क्या ये पैराडॉक्स सब कुछ खत्म कर देता है? शायद नहीं। इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ थियोरेटिकल रास्ते हैं जो हमें इस बात पर सोचने को मजबूर कर देते हैं कि हम असल में रियलिटी को कितना समझते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दो बड़े आइडियाज सामने रखे जाते हैं। पहला है कंसिस्टेंसी का सिद्धांत। ये कहता है कि अतीत फिक्स है, आप उसे बदल ही नहीं सकते। और दूसरा है मल्टीवर्स थ्योरी, जो एक और भी जबरदस्त संभावना सामने रखती है कि हर बदलाव बस एक नई पैरेलल टाइमलाइन बना देता है। कंसिस्टेंसी सिद्धांत का निचोड़ बस इतना ही है, अगर आप अतीत में जा भी पाएं तो आप कुछ बदलेंगे नहीं, बल्कि आप उन्हीं घटनाओं का एक हिस्सा बन जाएंगे जो हमेशा से होनी ही थीं। आप बस इतिहास के किरदार बन सकते हैं, उसके लेखक नहीं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई छोटा शैतान बच्चा हो जिसे पहले से पता है कि आप क्या करने वाले हैं, पर वो आपको बताएगा तभी जब आप वो काम कर चुके होंगे। फिजिक्स के नियम भी कुछ कुछ ऐसे ही हैं। यूनिवर्स जानता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि भविष्य तो वर्तमान से ही जुड़ा हुआ है। बस हमें वो स्क्रिप्ट पढ़ने को नहीं मिलती। इसी को सिंपल भाषा में डिटर्मिनिज्म कहते हैं। अभी तक तो हम लॉजिक और फिलॉसफी की दुनिया में थे, लेकिन फिर एंट्री होती है आइंस्टाइन की, और उन्होंने आकर टाइम के बारे में हमारी पूरी सोच ही पलट कर रख दी। उन्होंने हमें दिखाया कि टाइम उतना सीधा और सिंपल नहीं है जितना हमें लगता है। देखिए, न्यूटन की दुनिया में सब कुछ बहुत सीधा साधा था। उनके हिसाब से टाइम एक यूनिवर्सल घड़ी की तरह था जो सबके लिए एक ही स्पीड से टिक टिक करती थी। चाहे कोई कहीं भी हो, 1 सेकंड का मतलब सबके लिए एक ही था। ये सुनने में बिल्कुल सही लगता है ना? पर यह पूरी कहानी नहीं है। तो देखिए कैसे हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क आया। हम न्यूटन के मैकेनिकल यूनिवर्स से, जहां टाइम सबके लिए एक था, आइंस्टाइन के एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचे जहां स्पेस और टाइम दोनों लचीले हैं। और इसी बड़े बदलाव ने टाइम ट्रैवल को सिर्फ कल्पना से निकालकर एक थ्योरेटिकल संभावना बना दिया। इसको समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई रास्ते हो सकते हैं और हर रास्ते की लंबाई अलग होती है। आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम भी कुछ ऐसा ही है। जो लोग बहुत तेज स्पीड से चलते हैं वो असल में टाइम में एक छोटा घुमावदार रास्ता लेते हैं, और इसलिए उनके लिए टाइम धीरे बीतता है। अब देखिए, इस यूनिवर्स का एक ट्रैफिक रूल है, एक अल्टीमेट स्पीड लिमिट, लाइट की स्पीड। लाइट कोन स्पेस टाइम में उन सभी जगहों को दिखाता है जहां तक आप इस स्पीड लिमिट को तोड़े बिना पहुंच सकते हैं। जो कुछ भी आपके असर के दायरे में आ सकता है उसे इसी कोन के अंदर होना चाहिए। नॉर्मल हालात में ये जो लाइट कोन है ये सीधा ऊपर की तरफ होता है, मतलब भविष्य की तरफ। इसका सीधा सा मतलब है कि हम हमेशा और हमेशा सिर्फ भविष्य की ओर ही बढ़ सकते हैं। हम अतीत की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारे लाइट कोन के दायरे से बाहर है। और फिर आता है जनरल रिलेटिविटी का सबसे बड़ा धमाका। आइंस्टाइन ने दिखाया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं, बल्कि स्पेस टाइम का ही मुड़ना है। और जब स्पेस टाइम मुड़ता है तो वो हमारे लाइट कोन्स को भी अपने साथ झुका देता है। मतलब भविष्य की दिशा ही बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम स्पेस टाइम को मोड़ सकते हैं, लाइट कोन को झुका सकते हैं, तो क्या हम इसे इतना झुका दें कि ये अतीत की तरफ इशारा करने लगे? चलिए अब देखते हैं कि थ्योरी में एक टाइम मशीन बनाना कैसा दिखेगा। अच्छा, फिल्मों में क्या होता है? एक मशीन होती है, कुछ बटन दबते हैं, धुआं निकलता है और बूम, आप अतीत में पहुंच गए। लेकिन असल फिजिक्स की दुनिया में कहानी थोड़ी अलग है। असल में जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम ट्रैवल स्पेस ट्रैवल जैसा ही होगा। ये एक पल में गायब होने जैसा नहीं, बल्कि स्पेस टाइम में एक बहुत ही खास मुड़े हुए रास्ते पर सफर करने जैसा होगा। ये एक सफर होगा, कोई जादू का खेल नहीं। तो ठीक है,
ये सफर होगा कैसे? इसके लिए फिजिक्स ने 2 मेन आइडिया दिए हैं। एक है कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करके, जो एनर्जी के बहुत बड़े धागे हैं। अगर 2 स्ट्रिंग्स एक दूसरे के पास से बहुत तेजी से गुजरें तो वो टाइम में एक लूप बना सकते हैं। दूसरा आइडिया है वर्म होल्स का, मतलब स्पेस टाइम में शॉर्टकट, जिन्हें टाइम में भी शॉर्टकट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर बार सामने आकर खड़ी हो जाती है। इन दोनों तरीकों के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है कि जैसे ही आप टाइम मशीन बनाने की कोशिश करेंगे, पूरा सिस्टम अपनी ही ग्रेविटी में ढहकर एक ब्लैक होल बन जाएगा। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स खुद ही हमें ऐसा करने से रोक रहा है। तो इन सब बातों के बाद हम पहुंचे कहां? क्या है फाइनल वर्डिक्ट? क्या टाइम ट्रैवल सच में हो सकता है या ये हमेशा के लिए साइंस फिक्शन ही रहेगा? आइए देखते हैं। आइए 3 बड़ी बातें जो हमने आज सीखी उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली, जो हुआ सो हुआ, पैराडॉक्स लॉजिक की समस्या है, फिजिक्स की नहीं। दूसरी, टाइम एक पर्सनल चीज है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप यूनिवर्स में कौन सा रास्ता ले रहे हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, भले ही आइंस्टाइन के समीकरण टाइम ट्रैवल की इजाजत देते हों, लेकिन जब भी हम कोई टाइम मशीन बनाने की कोशिश करते हैं तो प्रकृति एक ब्लैक होल बनाकर रास्ता बंद कर देती है। ये बात मुझे बहुत पसंद है और ये दिखाती है कि साइंटिस्ट भी इस टॉपिक को लेकर कितने अनिश्चित हैं। वो भी मजाक में कहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो भविष्य से कोई हमें बताने क्यों नहीं आता? अब तक तो कोई नहीं आया है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि भविष्य से हमारे पास टूरिस्ट नहीं आते, यही सबसे बड़ा सबूत है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या हो अगर आप सिर्फ उस वक्त तक ही वापस जा सकते हैं जब पहली टाइम मशीन बनाई गई हो? शायद भविष्य की टाइम ट्रैवल पार्टी का इनविटेशन अभी भेजा जाना बाकी है।